बहुत पुरानी बात है। मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी। एक छोटे से रेस्ट हाउस में पीछे मोहन एक मेहमान था। छोटा सा गांव था और गांव भर के कुत्ते उस रेस्ट हाउस के आसपास रात को इकट्ठे हो गए थे। मोहन के एक मित्र भी मोहन के साथ ठहरे हुए थे। वे करवटें बदलने लगे और उन्होंने कहा कि नींद आनी बहुत मुश्किल है, सोना मुश्किल है। ये कुत्ते तो सब यहाँ गांव भर के इकट्ठे शोरगुल कर रहे हैं। 2 बार बाहर जाकर उनको मैं भगा भी आया हूँ, लेकिन जिसको भी हम भगाएं वह बहुत जल्दी वापस लौट आता है। वे मित्र भीतर भी नहीं आ पहुँचे कि वे कुत्ते पुनः वापस आ गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ज़रूर यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से भागना ठीक नहीं है। तो जहाँ से भी हम चीज़ों को हटाते हैं वहीं वापस वे चीज़ें लौट आती हैं। कुत्ते भी आदमी से कोई कम समझ तो रखते नहीं हैं। वे भी वापस लौट आए। वे मित्र बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा, यह तो नींद हराम कर दी है कुत्तों ने। मोहन ने उनसे कहा, इन कुत्तों को पता भी नहीं है कि आप यहाँ ठहरे हुए हैं और आपसे इनका क्या संबंध है, और ये क्यों आपकी नींद हराम करना चाहेंगे। इनको कोई पता भी नहीं है आपका। आप चले जाएंगे तब भी ये यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। ये तो इनका स्वभाव है। आपसे इनका कोई संबंध नहीं है। हाँ, आपका इनसे कोई संबंध जरूर बन गया है, वह है रेजिस्टेंस का, विरोध का। आप इनका विरोध कर रहे हैं। ये तो इनका स्वभाव है। जिस तरीके से चंद्रमा उगता है, तारे उगते हैं, सूरज निकलता है, पक्षी कलरव करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, नदी कलकल की ध्वनि करते हुए बहती है, हवा बहती है। सबका इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो चीज़ें हैं, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, सबका एक स्वभाव है। वो अपनी गतिविधियों में व्यस्त है, मस्त है। आप एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा न हो। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप शांति से लेट जाएं। आप इनको, उनके स्वभाव को सुने, महसूस करें। आप आराम से इनको बिल्कुल सुनने की कोशिश करें। ये भौंक रहे हैं, बस आप ये मानें कि इनका स्वभाव है भौंकने का, ये भौंक रहे हैं। आपका भी अपना स्वभाव है, उस स्वभाव में रहिए। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर शय, हर चीज़ अगर अपने स्वभाव में हो तो किसी प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा ही नहीं होगा। आप चाहते हैं कि